वंदे पुरुषोत्तम। श्री ठाकुर जी के भक्त हुए श्री देवी प्रसाद मुखोपाध्याय वो ठाकुर जी के साथ घटित कुछ घटनाएं लिखते हैं। इस प्रकार एक घटना है कि देवघर में श्री ठाकुर जी के आश्रित जनों में प्रमुख थे उनके मौसेरे भाई हरिदास भट्टाचार्य। श्री ठाकुर से सुना हूँ हरिदास दा बचपन में बहुत नटखट और दुस्साहसी थे, फिर ठाकुर पर प्रेम भी था। श्री ठाकुर एक दिन कह रहे थे, पावना में मैं जब बड़ बहू को साथ लेकर भाटवन की ओर घूमने के लिए निकलता तो हरिदास एक रामदा एक प्रकार का हथियार हाथ में लेकर हम लोगों की पहरेदारी करता। खूब साहसी था। फिर स्कूल में बदमाशी कर मार भी खाता। मास्टर साहब जब पीटते थे तो बेंत की चोट खाकर या अल्लाह कहकर कूदता। हरिदास दा जिस तरह से करते श्री ठाकुर वैसा अभिनय कर दिखाए। देखकर हंसी का फवारा छूट पड़ा। हम लोग हरिदास दा को परिणत वयस में देवघर में देखे। उस समय वे मोटा मोटी शांत थे, किंतु गुस्सा जाने पर खूब गाली गलौज करते थे। श्री ठाकुर के दोपहर विश्राम के बाद हरिदास दा प्रतिदिन ही उनके पास आकर बैठते थे। उनके लिए निकट में कुर्सी रखी रहती जिस पर वे बैठते। श्री ठाकुर उनका कुशल जिज्ञासा करते, कुछ बातचीत भी होती। लगभग 1 घंटा बैठने के बाद हरिदास दा उठकर घर चले जाते। अंग्रेजी सन 1954 साल श्री ठाकुर उन दिनों ठाकुर बंगला के अभ्यंतर निवृत्त केतन नामक वासगृह में अवस्थान करते थे। दोपहर विश्राम के बाद इस घर के पूर्वी बारामदा पर आकर बैठते थे। हरिदास दा अपने समयानुसार उस दिन भी आए। उस दिन किसी कारण से हरिदास दा का माथा गर्म था। श्री ठाकुर के साथ वे उत्तेजित स्वर में ही बातचीत कर रहे थे, किंतु श्री ठाकुर शांत भाव में ही उत्तर दे रहे थे। बातों बातों में हठात हरिदास दा रूढ़ स्वर में बोल उठे, हम लोग तो तुम्हारा स्लेव गुलाम हैं। सुनते ही गर्जन कर उठे श्री ठाकुर, स्लेव। उसके बाद चौकी से उतरकर खड़ा हो हाथ से इशारा करते हुए हरिदास दा को बोले, गेट आउट, भागो, निकलो। बोलकर बाथरूम चले गए। अंतर का अपरिसीम प्रेम उड़ेल कर जो जीव जगत का मंगल साधन करते हुए चल रहे हैं, मनुष्य के सुख दुख को जो वास्तव में अपना ही सुख दुख समझकर बोध करते हैं, वह निस्वार्थ असीम प्रेम हुआ था। अनादृत और अवमानित प्रेमावतार हैं जो वे युग युग में अज्ञानता और स्वार्थपरता के निकट इसी प्रकार से उपेक्षित होते रहते हैं। इससे उनके प्राण में व्यथा होती है, हुई है। आज भी हरिदास दा के इस व्यवहार से उनका यह गर्जन, आक्रोश व अहम का वही प्रकाश नहीं था। वास्तव वैसा ही लग सकता है। असल में यह था अवहेलित प्रेम का व्यथा भरा हाहाकार। श्री ठाकुर के ऐसे भावांतर का लगता है हरिदास दा कल्पना भी नहीं किए होंगे। वे कोई बात बोले बिना कुर्सी छोड़कर उठे और लाठी टेकते हुए निकल पड़े। इस बीच श्री ठाकुर का हुंकार सुनकर आश्रमवासी अनेक ही वहाँ जमा हो गए। निकट ही टीन के एक घर में रहते थे ब्रजगोपाल दत्त राय। हाल की में वे पाइल्स बवासीर का ऑपरेशन कराए हैं। उनके लिए चलना फिरना भी कष्टकर है, फिर भी वे धीरे धीरे चलकर आए हैं यह देखने के लिए कि क्या मामला है। बाथरूम से निकलकर श्री ठाकुर प्रथम जिज्ञासा किए कि हरिदास कहाँ गया। उनका चेहरा उस समय प्रशांत है। आँखों के कोने में जैसे एक प्रच्छन्न दर्द मिश्रित कौतुक की झलक है। कोई बोले वे चले गए हैं। सुनते ही श्री ठाकुर बोले, बुला लाओ। वह व्यक्ति हरिदास दा को बुलाने के लिए दौड़ पड़े। इसी बीच ब्रजगोपाल दा पर दृष्टि जाते ही श्री ठाकुर उनसे साहस से जिज्ञासा किए, आप क्यों आए। ब्रजगोपाल दा यही गोलमाल सुनकर आया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यही भाव लेकर श्री ठाकुर स्वाभाविक रूप से बोले, वह कुछ नहीं, हरिदास को थोड़ा डांटा, जाएं आप घर जाएं। हरिदास दा बहुत दूर चले गए थे। इस व्यक्ति के जाकर बोलने पर वापस हुए। आते ही श्री ठाकुर आदरपूर्ण स्वर में बोले, तुम चले क्यों गए। तुम लोगों को थोड़ा डांट भी नहीं सकूंगा।
हरिदास दा हकबक हो गए। श्री ठाकुर की पूर्व की मूर्ति जिस तरह उनके लिए अकल्पनीय थी, वर्तमान रूप भी ठीक उसी प्रकार अचिंतनीय। इसलिए उनके मुख से कोई बात नहीं निकल रही है। चुपचाप आकर कुर्सी पर बैठे। श्री ठाकुर गड़गड़ा का नल हाथ में लेकर शांत भाव से तंबाकू सेवन करने लगे एवं अन्य लोगों के साथ बातचीत करने लगे। कुछ क्षण पहले की उत्तेजना का चिन्ह मात्र भी कहीं नहीं है। सातवती, सितंबर 2016, पेज संख्या 44 और 45 से। जय गुरु।